शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मीराबाई के पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यहाँ से लेके भगत बच्छल गोपाल तक की व्याख्या आपको लिखनी है। तो सबसे पहले संदर्भ पे ध्यान दिया जाए। संदर्भ आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका। अनन्य अर्थात जिसको किसी अन्य का आश्रय प्राप्त न हो। अनन्य मतलब होता है जिसको किसी अन्य का आश्रय प्राप्त न हो। तो श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका, या आप कह सकते हैं श्री कृष्ण की उपासिका, मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। ऊपर आप इस तरह से लिखेंगे, बसो मेरे डैश डैश बच्छल गोपाल। अब व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। मीराबाई कहती हैं, हे कृष्ण बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में अपने उस स्वरूप के साथ बस जाइए। हे नंद के लाल, हे नंद के पुत्र कृष्ण, आप मेरे नैनन नेत्रों में अपने उस स्वरूप के साथ, आप क्या लिखेंगे, उस स्वरूप के साथ मेरे नेत्रों में बस जाइए, जिसमें, आगे लिखेंगे, जिसमें आपके मस्तक पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट लगा हुआ हो। जिसमें आपके मस्तक पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट लगा हुआ हो। मकराकृत कुंडल, आपने मकर के आकार का कुंडल, मकर अर्थात मछली, वैसे मकर का मतलब मगर से भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ मछली से ही है। मकर शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो मकराकृत कुंडल, तो मकर अर्थात मछली के आकार का कुंडल आपने अपने कानों में धारण किया हो। आरूढ़ तिलक दिए भाल, आपके माथे पर अरुण लाल रंग का, भाल मतलब मस्तक और अरुण लाल, तिलक आप समझ ही रहे हैं। आपने अपने मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगाया हो। मोहनी मूर्ति, आपका जो स्वरूप हो बहुत ही आकर्षक हो, बहुत ही मनमोहक हो। सांवर सूरत, आपका जो स्वरूप है, आपका जो स्वरूप हो, आपका जो वर्ण हो, रंग हो, वह सांवले रंग का हो। नैना बने विशाल, आपके नेत्र अत्यधिक विशाल हों। अधर सुधारस मुरली राजत, आपके सुधारस, सुधा अर्थात अमृत रस से परिपूर्ण अधरों पर, होठों पर मुरली राजत सुशोभित हो रही हो। आपके अमृत रस से, सुधा रस, अमृत रस से परिपूर्ण होठों पर मुरली राज रही हो, अर्थात मुरली सुशोभित हो रही हो, सुशोभित हो रही हो। उर बैजंती माल, आपने अपने उर पर अर्थात हृदय पर बैजंती की माला धारण की हो। बैजंती अर्थात पत्र पुष्पों से निर्मित, बैजंती की माला अपने उर पर, अपने हृदय पर धारण की हो। क्षुद्र घंटिका कटटट शोभित, आपके कमर में कटटट, आपके कमर में छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हुई हों। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र अर्थात छोटी और घंटिका मतलब घंटियाँ, तो आपके कमर में छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हुई हों। उन घंटियों के बीच स्थित या उन घंटियों के भीतर नूपुर अर्थात घुघरू, उन घंटियों के भीतर छोटे छोटे घुघरू हों। जिन घुघरुओं से शब्द रसाल, शब्द निकल रहे हों। कैसे शब्द? रसाल, रसपूर्ण, सुंदर शब्द निकल रहे हों। तो आपके कमर में छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हों। आपके कमर में बंधी हुई छोटी छोटी घंटियाँ
शोभित हो रही हूँ, अर्थात सुशोभित हो रही हूँ। और उन घंटियों के भीतर स्थित घुंघरुओं से, उन घंटियों के भीतर स्थित घुंघरुओं से सुंदर शब्द निकल रहे हूँ, सुंदर ध्वनियाँ, शब्द सुंदर ध्वनियाँ निकल रही हूँ। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। अंत में मीराबाई कहती हैं, हे कृष्ण, आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप संतन सुखदाई हैं, संतों को, साधु संतों को, अच्छे लोगों को सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, तथा हे गोपाल, आप, हे कृष्ण, आप अपने भक्तों से वत्सल करने वाले हैं, प्रेम भी करने वाले हैं। तो ये हो गई आपकी व्याख्या। काव्यगत सौंदर्य पे ध्यान दिया जाए तो काव्यगत सौंदर्य की जो पहली पंक्ति होगी वो इस प्रकार होगी कि प्रस्तुत पद में मीराबाई ने कृष्ण के मनमोहक स्वरूप को अपने नेत्रों में बसाने की कामना व्यक्त की है। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने कृष्ण के मनमोहक बाल स्वरूप को, स्वरूप कैसा है? बाल स्वरूप, मनमोहक बाल स्वरूप को अपने नेत्रों में बसाने की कामना व्यक्त की है। फिर यहाँ भाषा क्या होगी? भाषा आपकी ब्रज है। शैली, शैली की बात करें तो शैली मुक्तक होगी। दो प्रकार की शैलियाँ होती हैं, मुक्तक और प्रबंध। यदि कोई कहानी चलती है, किसी के चरित्र का वर्णन होता है, तो वो प्रबंधात्मक शैली होती है। जैसे रामचरितमानस में राम की कथा है तो प्रबंधात्मक शैली में है। लेकिन यदि एक दोहा दूसरे दोहे से मुक्त हो, या एक पद चौपाई दूसरे से मुक्त हो, स्वतंत्र रूप में हो, एक का दूसरे पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वहाँ मुक्तक शैली का प्रयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर शैली के आगे लिखेंगे मुक्तक शैली। छंद की बात यदि करें तो छंद यहाँ पे होगा गेय पद, गाने योग्य अर्थात गेय पद। रस, रस यहाँ पे भक्ति है। रस क्या है? रस जो है वो भक्ति है। अलंकार की बात करें तो अलंकार देखिए, मोर मुकुट मकराकृत में मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, इसमें माँ और का वर्ण बार बार आए हैं। अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो ये हो गया आपका काव्यगत सौंदर्य। चलिए आगे देखा जाए। अब इस व्याख्या पे ध्यान दीजिए। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, इसके बाद की व्याख्या दूसरे वीडियो में हो चुकी है, जिसमें पायो जी मैं तो राम रतन धन पाऊँ, ये वाली व्याख्या आपके दूसरे वीडियो में है। तो यहाँ मैं आपको इसकी व्याख्या समझा रही हूँ। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, इसका आप संदर्भ तो उसी तरह से लिखेंगे। प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि हे माँ, मैंने कृष्ण को खरीद लिया है, अर्थात कृष्ण पर मैंने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। मीरा कहती हैं, मैंने कृष्ण को खरीद लिया है, अर्थात कृष्ण पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। चलिए अब व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, मीराबाई कहती हैं, हे माँ, मैंने गोविंद को, कृष्ण को खरीद लिया है, मोल ले लिया है। गोविंद को, कृष्ण को खरीद लिया है, मोल ले लिया है, अर्थात कृष्ण पर पूरी तरह से मैंने एकाधिकार स्थापित कर लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरे इस सौदे के बारे में तरह तरह की बातें करता है। कोई कहता है कि मैंने कृष्ण को
छाने सबसे छिपाकर चुपके से लिया है। मैंने कृष्ण को सबसे छिपकर चुपके से लिया है। और लियो री बजंता ढोल। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैंने कृष्ण को ढोल बजाकर खरीदा है, ढोल बजाकर उन्हें प्राप्त किया है। अर्थात कृष्ण को खरीदने की बात, कृष्ण को जो मैंने प्राप्त किया है वो बात मैंने सबको बताकर की है, किसी से छिपाकर मैंने कोई काम नहीं किया है। मेरे कृष्ण से प्रेम के बारे में, कृष्ण को खरीदने की बात और कृष्ण पर अधिकार करने की बात को सभी लोग जानते हैं। मैंने कोई भी काम छिपकर नहीं किया है। मैंने स्पष्ट रूप से सबको बता दिया है कि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। कोई कहे मुहगो, कोई कहे सुहगो। कृष्ण का सौदा मेरे लिए महंगा है अथवा सस्ता है, इसके बारे में भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मीरा ने कृष्ण को जो प्राप्त किया है, मीरा ने कृष्ण को जो खरीदा है, उसका ये सौदा बहुत महंगा है। अर्थात कृष्ण को मीरा ने बहुत ही कष्ट सहकर प्राप्त किया है। कृष्ण उतने कीमती नहीं थे जितना कष्ट मीरा ने उन्हें प्राप्त करने के लिए जितना कष्ट उठाया है। और कोई कहता है, कोई कहे सुहगो, कोई कहता है कि मीरा का यह सौदा बहुत सस्ता है। अर्थात किसी का यह कहना है, इस संसार का कोई व्यक्ति यह कहता है कि कृष्ण बहुत कीमती थे, कृष्ण अनमोल हैं, लेकिन मीरा ने उन्हें बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। इसके लिए मीरा को जरा भी तकलीफ, जरा भी दिक्कत, जरा भी कष्ट नहीं झेलना पड़ा। लियो री तराजू तोल, ये दोनों ही बातें सत्य हैं। वास्तव में मैंने तराजू पर तोल कर कृष्ण को खरीदा है। अभिप्राय यह है कि जितने कीमती कृष्ण हैं उतने ही कठिनाई से मैंने उन्हें प्राप्त भी किया है। जितने कीमती कृष्ण हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए मैंने उसी मात्रा में दुख भी सहा है। जितने कीमती कृष्ण हैं उतना ही आंसू उन्हें प्राप्त करने के लिए मैंने बहाया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। कोई कहता है कृष्ण काले रंग के हैं और कोई कहता है कृष्ण गोरे वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं। लेकिन मेरे मन में काले और गोरे का कोई भेद नहीं है। मेरे लिए तो कृष्ण अनमोल है। लियो री अमोलक मोल। मेरे लिए तो कृष्ण अनमोल हैं और मैंने उन्हें अत्यधिक कष्ट सहकर प्राप्त किया है। मेरी दृष्टि में उनका अत्यधिक महत्व है, वे मेरे लिए अमूल्य हैं। याही को सब जानत है, लियो री आँखी खोल। याही को मतलब जैसा कि सब लोग जानते हैं, लियो री आँखें खोल। मैंने कृष्ण को, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मैंने कृष्ण को आँखें खोलकर प्राप्त किया है। आँखें खोलने से क्या मतलब है? मैंने अपने आँखों पर बंधी हुई आडंबर की पट्टी को खोलकर माया मोह की पट्टी को, अपने आँखों पर बंधी हुई माया मोह की पट्टी को, मान मर्यादा की पट्टी को, आडंबर की पट्टी को, कर्मकांड की पट्टी को, हर प्रकार की पट्टी को खोलने के पश्चात ही कृष्ण को प्राप्त किया है। यह सबको पता होना चाहिए कि मैंने हर प्रकार के आडंबर का त्याग करके अपने आँखों पर बंधी हुई पट्टी को खोलकर माया मोह की पट्टी को हटाकर कृष्ण को प्राप्त किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दियो पूर्व जन्म को कौल। पूर्व मतलब पूर्व जन्म। मीरा को प्रभु दर्शन दियो। अंत में मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु ने, मेरे कृष्ण ने, मेरे स्वामी ने मुझे इस जन्म में दर्शन दिया है। क्योंकि इस जन्म में दर्शन दियो
मुझे इस जन्म में दर्शन दिया है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में, मेरे पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में कौल किया था। कौल अर्थात संकल्प, प्रतिज्ञा, मुझे दर्शन देने की, मुझे इस जन्म में दर्शन देने की प्रतिज्ञा की थी। मीराबाई अंत में कहती हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे इस जन्म में दर्शन इसलिए दिया है क्योंकि मेरे पिछले जन्म में उन्होंने मुझे इस जन्म में, वर्तमान इस जन्म में मुझे दर्शन देने की प्रतिज्ञा की थी। इसलिए उन्होंने मुझे इस जन्म में अपना अनमोल दर्शन प्रदान किया है। तो ये हो गई आपकी व्याख्या। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लिया जाए। भाषा आपकी ब्रज है, भाषा ब्रज है। रस की बात करें तो रस भक्ति है। छंद गेय पद है। छंद क्या है? गेय पद है। अलंकार की यदि हम बात करें तो देखिए, कोई कहे का आया है, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, तो का वर्ण कई बार आया है। फिर और कहीं पे अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ। अमोलक मोल में माँ आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, लेकिन 6 का अनुप्रास अलंकार है। एक वर्ण कई बार नहीं आया है, केवल 1-2 बार आया है। हाँ, यहाँ पे कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, यहाँ पे देखिए का कम से कम 4-5 बार आया है। तो पूरे में इस लाइन में आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार है। लेकिन कोई कहे ऊपर वाले में, कोई कहे छाने, कोई कहे में का 2 ही बार आया है, इसलिए यहाँ पे आगे आपका हो जाएगा 6 का अनुप्रास। कुल मिला के इस पद में आपका, आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से अनुप्रास अलंकार ही होना तय है। अब फिर आपसे अगले वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। शुभ दिवस।